बड़ी खबर यह है कि कल के व्यापार में डाउ जोन्स ने 45,000 मार्क को हिट किया। ईयर टिल डेट भी देखे तो डाउ जोन्स 20% अब तक ऊपर है, किंतु फिर डाउ डगमगाता नजर आया क्योंकि नैस्डैक में गिरावट नजर आई, क्योंकि अहम कारण इस प्रकार रहे। पहला, स्टबर्न इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, दूसरा, सॉलिड इकोनॉमिक मोमेंटम और तीसरा, इंप्रूव्ड कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट्स। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1302 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.62 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल सकती है 24,537 लेवल्स तक। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। ये महीने का आखिरी गुरुवार है और ये खास भी है क्योंकि आज एफएनओ एक्सपायरी है। इस वजह से आज वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, किंतु अगर विदेशी संस्थागत निवेशक शॉर्ट कवरिंग पर उतर आते हैं तो ये लग रहा है कि निफ्टी 24,500 मार्क तक फिर से ऊपर आ सकता है। अब बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो सीमेंस इंडिया सुर्खियां बटोरता नजर आया क्योंकि उसके Q2 रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। दूसरा, अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी बार्गेन हंटिंग मोड में नजर आए कल के व्यापार में, खास करके जब उन पर ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं। तीसरा, कल के व्यापार में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी अपने पहले दिन लिस्टिंग के 14% ऊपर बढ़ा। चौथा, ओला इलेक्ट्रिक में भी 20% अपर सर्किट लग गया कल के व्यापार में, खास करके जब फर्म ने लॉन्च की उनकी गिग और S1 रेंज स्कूटर्स की। पांचवा, वोडाफोन आइडिया भी सुर्खियां बटोरता नजर आया क्योंकि बैंक गारंटी वेवर के चलते वोडाफोन पहले ही 25% ऊपर है इस हफ्ते के लिए। छठा, M&M भी सुर्खियां बटोरता नजर आया, खास करके जब उन्होंने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में XEV9e और BE6e लॉन्च किए हैं। संक्षेप में कहे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दलाल स्ट्रीट पर डोमिनेट करती नजर आ सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,275, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,069 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,537 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,150 से 24,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,302, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 51,700 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,677 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 51,900 से 52,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी आज आसानी से ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आज भी बेंचमार्क निफ्टी के लिए अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है, जिसके अहम कारक इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, WTI कच्चे तेल के दाम स्लगिश व्यापार करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, डाउ जोन्स और S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाइस के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आ रहे हैं। तीसरा, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने खरीदारी दर्ज की। आज के लिए केवल एक नेगेटिव न्यूज ये है कि यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर महीने के लिए ऊपर नजर आया, जो कि फेडरल रिजर्व का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज माना जाता है। बॉटम लाइन, बढ़े हुए पीसी इन्फ्लेशन की खबर उतनी बुरी नहीं है क्योंकि दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय इक्विटी मार्केट्स में फिर से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि आज यूएस बॉन्ड मार्केट्स और वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा थैंक्सगिविंग डे के चलते, और कल यानी कि शुक्रवार को भी जल्दी बंद होने वाला है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,309, प्रीमियम +34। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और इसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आइडिया, अंबुजा सीमेंट, बायोकॉन, एनटीपीसी, कोल इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, सीमेंस, बीसॉफ्ट, BHEL। शॉर्ट बिल्डअप में गोदरेज प्रॉपर्टीज, लुपिन, अपोलो हॉस्पिटल, नेशनल एल्यूमिनियम, मदरसन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ग्रैन्यूल्स, इप्का लैब्स, लालपैथ लैब, डिविस लैब्स, PEL। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.